एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 12th और 13th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया है कि जो फंडिंग होती है अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 50 करोड़ रुपए। ठीक है, और पहली वैल्यू कितनी थी? सिर्फ 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इन द यूनियन बजट 2022 टू 23 ये डिसाइड हुआ था कि 25% जो भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट होता है उसको ईयरमार्क किया जाएगा फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और जो भी एकेडमिया होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है ये सपोर्ट करती है बेसिकली इंडिजिनस डेवलपमेंट को प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज के बाय MSMEs एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022? तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, और एम क्या है? ताकि जो भी इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सेलरेशन मिल सके, साथ ही साथ इसकी हेल्प से हम प्रमोट करेंगे, जनरेट करेंगे और साथ ही परचेज करेंगे ग्रीन एनर्जी को। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द जियोस्पेशियल सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में लॉन्च किया है जियोस्पेशियल सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल को। किस लिए? ताकि जो भी प्रोविजंस हैं जियोस्पेशियल गाइडलाइंस के उनको लोग फॉलो कर सकें। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमने देखा था फरवरी मंथ में 2021 में गवर्नमेंट ने इशू किए थे कुछ नए जियोस्पेशियल डेटा के गाइडलाइंस, जिसकी हेल्प से इन्होंने रिप्लेस कर दिया था जो एक प्रायर अप्रूवल का प्रोसेस था उसको। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का प्रोसेस है उसको काफ़ी ज़्यादा ईज मिल गई थी और अदर रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है इसको डेवलप किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद NIC। ठीक है, याद रखिएगा इस पोर्टल से एसोसिएटेड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम को, ताकि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको डिफरेंट डिवीज़न और सेक्टर में ट्रेन किया जा सके मिनिस्ट्री के। ठीक है, तो इनिशियली लगभग 25 यंग प्रोफेशनल्स को हायर किया जाएगा इस स्कीम के अंदर में और उनको इंगेज किया जाएगा अगले 2 सालों के लिए, और इनका जो ये टाइम पीरियड है इसको फर्दर 2 और सालों के लिए बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ बेस होगी उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि इनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द करेंट डेटा फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री, विच कंट्री इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सबसे पहले है USA, और सेकेंड मोस्ट यहाँ पे पूछ रहा है तो सेकेंड मोस्ट हो जाएगा चाइना। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस वजह से उठाया गया है क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ कवर की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि USA ने चाइना को ओवरटेक किया है और अब USA बन गया है इंडिया का सबसे ज़बरदस्त ट्रेडिंग पार्टनर। और इंडिया और USA के बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो वो है लगभग $119.42 बिलियन पे, और चाइना के साथ हमारा बायलेटरल ट्रेड कितना है? $115.42 बिलियन। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अब USA टॉप पे है और चाइना सेकेंड टॉप हो गया है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और इस साल के लिए मतलब 2023 के लिए थीम क्या रखी गई है? इसको हमने कई बार पढ़ा है, वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, और ये बेसिकली 3 R के ऊपर काम करता है। ये 3 R कौन से हैं? फर्स्ट है रिड्यूस, सेकेंड है रिसाइकल और थर्ड है रीयूज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द मेगा एग्जीबिशन ऑन नेशन बिल्डिंग एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हेल्ड? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है मेगा एग्जीबिशन ऑन नेशन बिल्डिंग एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कहाँ पे? एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो टोटल 75 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस एग्जीबिशन में, उन्होंने शोकेस किया कि किस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया को आत्मनिर्भर भारत जो एक टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। और याद रखिएगा एनटीपीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था, जिसमें इन्होंने ये बताया कि सोलापुर और बेंगलुरु को किस तरह से इन्होंने मिनी स्मार्ट सिटीज़ बना दिया है कन्वर्ट करके। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ देख लेते हैं एक बार। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? सो प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 को कहाँ पे? प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली के। और ये जो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो है ये 2 दिन का इवेंट था। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने। ठीक है, तो इसको इस दिन क्यों सेलिब्रेट किया गया? क्योंकि हाल ही में 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं BIRAC ने, और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम क्या था इस इवेंट के लिए? बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये पूरी थीम थी इस इवेंट के लिए। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? तो ये 4th एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और ये कहाँ पे होगा? हरियाणा के पंचकुला सिटी में। ठीक है, और पहले 3 बार कहाँ पे हुआ है? तो 2018 में ये हुआ था दिल्ली में, फिर 2019 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया पुणे में महाराष्ट्र, और फिर 2020 में ये कहाँ हुआ था? गुवाहाटी इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, और इस साल के लिए इसका मैस्कट क्या रखा गया है? धाकड़। ओके, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022? आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और याद रखिएगा इसको को ऑर्गेनाइज किया गया बाय ITU, यूनेस्को, फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ITU का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर यूनेस्को का है पेरिस मतलब फ्रांस में। फिर UNDP का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, और UNCTAD का कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ओवरऑल इस समिट को होस्ट किया गया जेनेवा द्वारा। व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस इन May 2022? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था थिरुवनंतपुरम में, और इसमें वुमेन्स रिलेटेड मेजर इश्यूज़ पे बात की गई। फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी, वुमेन के राइट्स, या फिर जो एनफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है डिफरेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, उसको किस तरह से इंक्रीज किया जाए, इन सारे टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान? इसके लिए वेन्यू था दुशानबे जो कि कैपिटल है तजिकिस्तान की, और इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बहुत सारी कंट्रीज़ के पार्टिसिपेट किए थे। कौन कौन सी कंट्रीज़ के? फॉर एग्जांपल तजिकिस्तान, इंडिया, रशिया, फिर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, चाइना, किर्गिस्तान एट्सेट्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टारगेट ईयर सेट बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान एंड द फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन? तो अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में अनाउंस किया है कि इंडिया लॉन्च करेगा अपना पहला ह्यूमन स्पेस मिशन जिसका नाम है गगनयान, एज वेल एज द फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन। कब? सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में। ठीक है, तो ये कब डिसाइड हुआ है? वर्ल्ड ओशन डे के दिन, और वर्ल्ड ओशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 9th और 8th जून को। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट बहुत जल्द एक ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी अनवील करने वाली है, और जिसकी हेल्प से लगभग 40 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे इन द ओशन बेस्ड इंडस्ट्रीज। कब तक? 2030 तक। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2023। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं।
यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू NSIL। ये क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और ये एक तरह की कमर्शियल विंग है इसरो की, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को भी NSIL के बढ़ा के कर देंगे 7500 करोड़ रुपीस। पहले वैल्यू कितनी थी? 1000 करोड़ रुपए। ठीक है। विच ग्लोबल ग्रुप फॉर्म्ड अ कंपनी टू बिल्ड एंड सप्लाई डिवाइसेस दैट अलाउ स्मॉल सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट? ये कंपनी हो जाएगी सोनी। और इसमें जो डिवाइसेस हैं वो वर्क करेंगे बिटवीन जो सैटेलाइट्स हमारे स्पेस में होते हैं और वो सारे सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेट करते हैं उनसे ग्राउंड स्टेशंस पे रहते हुए। ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड 8 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग Jilin-1 01C एंड Jilin-1 Gaofen सीरीज सैटेलाइट? आंसर हो जाएगा चाइना। और इसको लॉन्च किया गया था ऑन लॉन्ग मार्च रॉकेट। और याद रखिएगा ये 419th फ्लाइट मिशन था लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का इनके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CubeSat लक्ष्य सैट अ नैनो सैटेलाइट बिल्ट बाय एन इंडियन रिसर्च स्कॉलर वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो CubeSat लक्ष्य सैट ये एक तरह का नैनो सैटेलाइट है जो कि डेवलप किया था साई दिव्या ने। ये एक रिसर्च स्कॉलर हैं इन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और इन्होंने ये लॉन्च करवाया फिर यूके के थ्रू। ठीक है। और कौन सी कंपनी से? B2 स्पेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ने इसको लॉन्च किया था। विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज़ द गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ड्यूरिंग लैंडिंग? तो गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम यूज़ करने वाली पहली एयरलाइन एशिया की है इंडिगो। और इसको डेवलप किया था जॉइंटली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ में मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सस्पेंडेड इट्स 2 decades ओल्ड फ्रेंडशिप ट्रीटी विद स्पेन? तो हाल ही में अल्जीरिया ने डिसाइड किया है कि वो अब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, गुड नेबरलीनेस एंड कॉपरेशन इसको ये ब्रेक कर रहे हैं। और इस ट्रीटी को साइन किया गया था 2002 में अल्जीरिया और स्पेन के बीच में। ठीक है। तो याद रखिएगा स्पेन एक्चुअली डिपेंड करता है अल्जीरिया के ऊपर अपने नेचुरल गैस के सप्लाई के लिए। और ये जो डिसीजन है इनका इस ट्रीटी को यहीं पे ख़त्म करने का, जाहिर सी बात है ये स्पेन को कहीं ना कहीं हिट करने वाला है। और ऑल्दो अल्जीरिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, इसके बावजूद स्पेन की गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो अभी भी अपने फ्रेंडशिप वाले कमिटमेंट पे रहेंगे। ठीक है। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। द डाया बे रिएक्टर न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट इज फंक्शनल इन विच कंट्री? तो ये कहाँ पे है? चाइना में। विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज द ग्रोइंग एंड कंजम्पशन ऑफ marijuana? तो marijuana को लीगलाइज करने वाली पहली एशियन कंट्री है थाईलैंड। इंडिया हैंडेड ओवर $1 million टू विच कंट्री फॉर एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड IT लेबोरेटरी? तो इंडिया ने इतना अमाउंट प्रोवाइड किया है वियतनाम को इनके IT लेबोरेटरी के लिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पास्ड अ रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग विच कंट्री ऑन यूरेनियम ट्रेसेस? ये कौन सी कंट्री है? ईरान। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का? वियना इन ऑस्ट्रिया। ठीक है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड कार्बन एमिशंस मार्केट टू रीच इट्स क्लाइमेट गोल? तो कनाडा ने हाल ही में लॉन्च किया है नेशनल कार्बन एमिशन मार्केट अपने क्लाइमेट गोल्स को मीट करने के लिए। और इस सिस्टम में जो भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं एक क्रेडिट फॉर ईच टन ऑफ एमिशंस, जो कि ये कम करेंगे या फिर रिमूव करेंगे एटमॉस्फेयर से। ठीक है। तो ये कंट्री कौन सी हो जाएगी? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर अवॉर्डेड इन द अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग 2022? द सेकेंड एडिशन ऑफ अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें अप्रिशिएट की गई इनके बेस्ट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के लिए स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में। याद रखिएगा, राजकोट डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, कचार डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ असम और सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, इनको टॉप पे रखा गया था। ठीक है। और जो DSDP अवार्ड्स हैं ये इंस्टीट्यूट की गई है अंडर द
संकल्प स्कीम, और संकल्प का फुल फॉर्म क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च फॉर इनवाइटिंग नॉमिनेशंस फॉर वेरियस अवार्ड? तो यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ताकि नॉमिनेशंस को इनवाइट किया जाए डिफरेंट अवार्ड्स के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी को, साथ ही साथ जो भी अवार्ड्स हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाएगा। तो जो पद्मा अवार्ड्स के नॉमिनेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक रहेंगे? सितंबर 15, 2022 तक। और जो सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड होता है इसके लिए नॉमिनेशंस खुले होंगे 31 जुलाई तक। ठीक है, एट द CII ExCon 2022 इन बेंगलुरु हु रिसीव्ड द कमिटेड लीडर अवार्ड, तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है अंजलि पांडे को। ठीक है, who has been awarded the British honor of MBE for his contribution to the COVID-19 pandemic? आंसर हो जाएगा गुरुस्वामी कृष्ण मूर्ति। ओके, the best infrastructure project award was recently given to the Atal Tunnel. Which state or union territory is location to the Atal Tunnel? तो याद रखिएगा सबसे पहले कि अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया और ये कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। Who was honored for film and television achievements at the MTV Movie and TV Awards 2022? तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया जेनिफर लोपेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which emerged as the best higher education institution in India in the latest edition of QS World University Ranking? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इमर्ज की एज द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर लेटेस्ट एडिशन ऑफ QR वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। तो इसकी ओवरऑल रैंक थी 155 और जो 19th एडिशन है इस रैंकिंग का इसने फीचर किया 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को। याद रखिएगा IISc को फॉलो किया IIT बॉम्बे ने और फिर IIT दिल्ली ने। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स देखेंगे। विच यूनिवर्सिटी हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट अमंग ऑल द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया बाय टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2022? आंसर हो जाएगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और याद रखिएगा इसमें पहले प्लेस पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। What is Mukesh Ambani's worldwide ranking in Huron India's 2022 M3M Huron Global Rich List, in which he was named as richest Indian and Asian? तो इसमें मुकेश अंबानी की रैंक थी 9th। और याद रखिएगा एज पर द ह्यूरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 टोटल 124 सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर्स हैं पूरी दुनिया में, जिसमें कि 3 इंडिया की वुमेन भी फीचर हुई हैं। कौन कौन सी हैं ये? फर्स्ट हैं फाल्गुनी नायर, सेकेंड है किरण मजुमदार शॉ और थर्ड है राधा वेम्बू। इसमें फाल्गुनी नायर की ओवरऑल रैंक थी 10th और इनकी ओवरऑल वेल्थ कितनी है? $7.6 बिलियन। What is India's current market capitalization ranking according to the Bloomberg data? तो इस डेटा के हिसाब से इंडिया की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग है 5th और टॉप 5 कंट्रीज हैं इसमें। फर्स्ट है USA, फिर चाइना, फिर जापान, फिर हांगकांग और फिर इंडिया। What is India's global ranking in terms of billionaire population according to Knight Frank's The Wealth Report 2022? तो इसमें इंडिया की रैंक है 3rd, फर्स्ट प्लेस पे है इसमें US, फिर सेकंड है चाइना और थर्ड है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट 5.0 रिफॉर्म्स विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच यूनिट्स? सबसे पहले ईस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, और इसको हाल ही में लॉन्च किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन में। ठीक है, और इनको डेवलप किया गया है ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फील्ड में रिफॉर्म लेके आएँ। और PSB मंथन 2022 ने अनवील किया है ईज नेक्स्ट प्रोग्राम, जिसमें कि 2 मेजर इनिशिएटिव्स हैं। पहला है ईज 5.0 प्रोग्राम और दूसरा है बैंक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक 3-year रोड मैप, जो कि इंडिविजुअल बैंक के बिजनेस प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कुछ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड द डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज? एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लिमिट थी हाउसिंग लोन्स के ऊपर फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स उसको डबल कर दी है। मतलब पहले थी 30 लाख रुपए और अब इसको कर दिया है 60 लाख रुपए।
और ये है टीयर 1 सिटीज़ के लिए। और अगर हम टीयर 2 सिटीज़ के बारे में बात करें तो पहले ये वैल्यू थी 70 लाख रुपए और अब इसको बढ़ा के कर दिया है 1.4 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई ने परमिट कर दिया है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को कि वो फिनेंस कर सकते हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को टू सपोर्ट अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसके अलावा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको अलाउ किया गया है कि वो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड को पूरा करने के लिए, और स्पेशली ये उनके लिए है जो सीनियर सिटीजन्स हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं, ठीक है। According to the RBI annual report, which sectors of bank contributed to a maximum number of fraud, not in terms of the amount? तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड हमें देखने को मिले हैं प्राइवेट सेक्टर में। Which bank has collaborated with Mahagram to digitize the country's payment infrastructure and provide its consumers in rural India more options for transaction? ये है IndusInd Bank. The Reserve Bank of India has reduced the non-bank Bharat bill payment operating units मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फ्रॉम 100 करोड़ रुपीज टू हाउ मच? आंसर हो जाएगा 25 करोड़ रुपए। विच पेमेंट्स बैंक रिसेंटली इंप्लीमेंटेड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इशू चार्जेस? आंसर इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज? तो यूनियन कैबिनेट जिसको कि चेयर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है यूएई के साथ में इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये जो एमओयू है ऑब्वियसली इससे ग्रोथ होगी इन सेक्टर्स की, साथ ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और जो एक्सपोर्ट हैं वो भी बढ़ेंगे, साथ ही जो इम्पोर्ट हैं इस फील्ड में वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा एमओयू हमने साइन किया है यूएई के साथ। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड signing of MOU with which country in the field of biomedical tools and technology? तो यूनियन कैबिनेट ने ये साइन किया है यूएसए के साथ, ठीक है। एम क्या है? दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायोमेडिकल टूल्स हैं उनके डेवलपमेंट में काम किया जाएगा, ठीक है। एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOUs टोटलिंग 30,000 करोड़ रुपीज विद 23 कॉर्पोरेशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड? ये है महाराष्ट्र स्टेट। Which of the following nations has signed an agreement on investment incentive? तो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट याद रखिएगा कौन सी दो कंट्रीज ने साइन किया है, इंडिया और यूएसए। Which state has signed a renewable energy deal with Renew Power? आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो लेटेस्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने बताया कि एफडीआई इनफ्लो इंडिया का डिक्लाइन हो गया है $245 बिलियन 2021 में, और लास्ट ईयर मतलब 2020 में ये वैल्यू कितनी थी? $64 बिलियन, ठीक है। तो अब इंडिया किस पोजीशन पे है इस मामले में? 7th पोजीशन पे अमंग द टॉप रेसिपिएंट्स ऑफ एफडीआई इन द 2021 कैलेंडर ईयर, इवन दो जो एफडीआई इनफ्लो है हमारा वो कम हो गया है उसके बाद भी, ठीक है। याद रखिएगा इसमें टॉप रेसिपिएंट एफडीआई का कौन सा है? यूएसए कंट्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा UNCTAD। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23 एज पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट्स रिसेंट रिपोर्ट जून 2022? तो इन्होंने शार्पली कट कर दिया है इंडिया की ग्रोथ को फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। पहले इन्होंने बताया था कि 8.1% होगा, लेकिन अब इन्होंने कम करके कर दिया है 6.9% ग्रोथ, ठीक है। According to the World Economic Situation and Prospect Mid-Year Update 2022 report, India's GDP growth predictions for 2022 to 23 have been reduced from 6.7% to what percentage? आंसर हो जाएगा 6.4%. With a reported salary of $130 million, who has topped the Forbes highest paid athletes 2022 list? तो सबसे ज़्यादा पे किए जाने वाले एथलीट कौन है? लियोनेल मेसी। As per a recent World Bank report, what is the GDP growth forecast for India in financial year 23? ये वैल्यू कितनी हो गई है? 7.5%। और हालांकि वर्ल्ड बैंक ने अपने अप्रैल रिव्यू में ये कहा था कि इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 23 की ग्रोथ है वो रहने वाली है 8.5%। तो इसको कम करके अब इन्होंने 7.5% पे कर दिया है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे।
ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minuzat Sana signing off.